अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सचिन टाइम्स का प्रोग्राम खुसूसी अफराद की आवाज़। मैं हूं अनीका बानो। नाजरीन, पिछले प्रोग्रामों में हमने क़ुव्वत समाअत से महरूमी के वजूहात, उनकी बहाली, उनके रोकथाम कैसे हो सकते हैं और उसकी इंसानी समाजी और ज़ाती ज़िंदगी किस तरह से मुतासर हो सकती है, उस पर तफसीली गुफ्तगू की थी। आज हम बातचीत करेंगे अंधापने या बसारत की कमज़ोरी के बारे में। कुछ अहम हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ वजूहात बताएंगे, उनकी रोकथाम कैसे मुमकिन है और वो इंसानी ज़ाती और समाजी ज़िंदगी को किन तरीक़ों से मुतासिर करती है। नाजरीन, जो WHO ने फिगर्स दी है उसके मुताबिक दुनिया में वो अफराद जिनकी करीब या दूर की नज़र कमज़ोर हैं या वो क़ुव्वत बसारत से मुकम्मल महरूम हैं, उनकी कुल आबादी 2.2 अरब बताई गई है। WHO का ही एक फिगर है जिसमें कहते हैं कि इनमें से कम अज़ कम 1 अरब अफराद की बसारत की कमज़ोरी को रोका जा सकता था या उनका इलाज होना बाकी है। बसारत की कमज़ोरी और अंधापनी की जो अहम वजूहात में से एक वजह है कि वक्त पर ऐनक का इस्तेमाल ना करना, या एक बीमारी है जिसे मोतिया हम कहते हैं। ये दो बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से अंधापनी का शिकार बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आलमी सतह पर ऐनक की ज़रूरत की वजह से जो बसारत की कमज़ोरी के शिकार अफराद में से सिर्फ 36% अफराद को मुनासिब इलाज की रसाई हासिल है, और जिनमें से सिर्फ 17% वो लोग हैं जिनको मेयारी इलाज दी गई है। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं, बसारत हमारे हवास में से एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो ज़िंदगी के हर पहलू में बुनियादी किरदार अदा करती है। बसारत के बगैर हम सीखने, चलने, पढ़ने, स्कूल में शामिल होने और काम करने में मुश्किलात का सामना करते हैं। बसारत की कमज़ोरी उस वक्त होती है जब आँख की कोई हालत बसरी निज़ाम और उसके अफ़आल को मुतासिर करती है। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा किसी न किसी आँख की हालत का शिकार हो जाते हैं, जिसके लिए मुनासिब देखभाल की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, हम बातचीत करेंगे कि वो कौन से वजूहात हैं जो बसारत की कमी या महरूमी का बाइस बनते हैं। उसके कई वजूहात हैं, उनमें से सबसे जो बड़ी वजह है वो ऐनक की ज़रूरत है। यानी आपकी नज़र कमज़ोरी का शिकार है, आपको ऐनक पहनने की ज़रूरत है, लेकिन आप ऐनक नहीं पहनते, या आमदन नहीं पहनते, ना जान के नहीं पहनते, या आपको लगता है कि ऐनक पहनने से लोग आपको कमतर महसूस करवाएंगे। कई फैक्टर्स हैं, लेकिन ऐनक ना पहनना जो बसारत की कमज़ोरी की एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह मोतियाँ हैं, जो ज़्यादातर हर उम्र के लोगों को मुतासिर करती हैं, लेकिन ज़्यादातर बड़े उम्र के लोगों को मुतासिर करती है। ज़ियाबतीस से जो जुड़ी आँख की कमज़ोरी है, वो भी समाज की कमज़ोरी की एक बहुत बड़ी वजह है, काला मोतियाँ। उसके अलावा उम्र के साथ साथ इंसान की बीनाई का जो नुकसान है, यानी एज रिलेटेड जो मैक्यूलर डिजेनरेशंस हैं। नाज़रीन, ये तो वजूहात थी। जो बंदा क़ुव्वत बसारत से महरूम या कमी का शिकार हो, उनकी ज़िंदगी इस डिसेबिलिटी की वजह से किन किन तरीक़ों से और किस हद तक मुतासिर होती है, अब हम उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी पर अगर हम बातचीत करें तो नाबीना बच्चों में समाजी, जज्बाती और ज़हनी नशोनुमा में ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि ये वाली नशोनुमा में हमारे सेंसेस का बड़ा किरदार है, और वो एक बहुत बड़े सेंस से महरूम हैं जो उनको देखकर फ़ील करा सकते हैं। बालिग अफराद में बसारत की कमज़ोरी की वजह से उनको मुलाज़मत के मौक़े मिलने में मुश्किलात पेश आ सकती है, वो ज़हनी दबाव का शिकार हो सकते हैं। जबकि जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, वो बसारत की कमज़ोरी की वजह से समाजी तन्हाई का शिकार हो सकते हैं, चलते फिरते वो गिर सकते हैं और उनके ज़ख्मी होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। अगर हम इसके माशी या इक़्तिसादी असरात पे बातचीत करें, तो बसारत की कमज़ोरी की वजह से जो आलमी मईशत पर असर हैं, जो कास्ट आलमी मईशत उठाती है, वो WHO के मुताबिक $411 मिलियन हैं। और अगर हम बसारत के मसाइल के हल के लिए दरकार वसाइल की बात करें तो वो कहीं ज़्यादा है। नाजरीन, हम बात करेंगे कि बसारत की जो महरूमी है उसकी रोकथाम किस हद तक मुमकिन है और उनका इलाज किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है। बसारत की कमज़ोरी को रोकने और उसकी इलाज करने के लिए कई मौसर इक़दामात मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं ऐनक के ज़रिए नज़र की दुरुस्तगी, जो आप और हम में से हर कोई कर सकते हैं। कि अगर हमें डॉक्टर बताएं कि आपको ऐनक पहनने की ज़रूरत है, तो हमें उसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारी जो बसारत है वो किसी मुकम्मल मसले का शिकार ना हो जाए।
मोतिया के लिए सर्जरीज मौजूद हैं। जो ज़ियाबितिस जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं आमतौर पर, वो एक्चुअली ज़ियाबितिस हैं। ग्लोकोमा और दीगर इस तरह से जो रिलेटेड बीमारियां हैं उनका हम बर वक्त इलाज करें। ज़ियाबितिस को हम अपने कंट्रोल में रखें ताकि वो हमारी आई साइट को बहुत बुरा इफ़ेक्ट ना करें। इसी तरह से आंखों की हिफाजत के लिए हम आगाही मुहिम और मौसर निज़ाम शुरू करें। जैसे अगर आप किसी तेज़ धूप में जा रहे हैं तो आप सन ग्लासेस इस्तेमाल करें। बर्फ़बारी वाला दिन है और फिर धूप निकली है बर्फ़ के बाद, तो उसके लिए फिर हम सन ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो बसारत है वो महफूज रह सकें। हुकूमत और माशरती इदारों का एक बड़ा किरदार होता है कि आंखों की देखभाल के निज़ाम को सेहत के निज़ाम में शामिल करें, यानी एक रेगुलर हमारा हेल्थ असेसमेंट सिस्टम में ये शामिल हों। उसके अलावा मोतिया वगैरह के मसाइल की तशख़ीस और इलाज के लिए आलात मुहैया करें। तो नाजरीन, आज हमने तफसीली गुफ्तगू की कि इंसान क़ुव्वत बसारत से महरूम या कमी का शिकार क्यों होते हैं, उससे इंसान की ज़ाती और माशी ज़िंदगी किस तरह से मुतासिर हो सकती है, इसका रोकथाम कैसे मुमकिन है, और बहैसियत इंसान माशरती फ़र्द हम और लोगों को अवेयरनेस देने या आगाही फराहम करने में किस तरह का किरदार अदा कर सकते हैं। नाजरीन, अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। वो हम तफसीलात में उसी प्रोग्राम में बताएंगे कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम होता क्या है, उसके लिए किस तरह के अवामिल हैं, उसकी निशानदेही किन तरीक़ों से मुमकिन है, किन तरह के इंटरवेंशंस कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।